खबर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, धारा 370 पर भागवत ने राजनाथ से कहा कि किसी दबाव में नहीं आना, लेकिन जल्दबाजी से भी काम नहीं करना है। आजकल 370 पर यह बात कही गई है। इसके अलावा मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह से यह भी कहा कि एक योजना बनाकर पूरे देश में इस पर चर्चा कराई जाए। एनडीए के सहयोगी दलों को भी भरोसे में लिया जाना चाहिए। मुस्लिम संगठनों से भी बात की जानी चाहिए और 370 से हो रहे नुकसान को आंकड़ों के साथ पेश किया जाना चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता यतीन्द्र शर्मा मेरे साथ मौजूद है। यतीन्द्र, कितनी देर तक राजनाथ और मोहन भागवत की बातचीत चली है और क्या ये माना जाए कि अब नई सरकार के जरिए 370 को लेकर के संघ अपना एजेंडा आगे बढ़ा ही रहा है? देखिए राशिद, करीब 50 मिनट की ये मुलाकात रही है राजनाथ की और मोहन भागवत की। उसमें सुरेश सोनी भी इस बैठक में मौजूद और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि कोई जल्दबाजी में फैसला न लिया जाए। हालांकि धारा 370 को लेकर संघ का एजेंडा बहुत पहले से क्लियर है, लेकिन इसे एक योजना के तहत आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से रोड मैप संघ ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर और जो विशेषज्ञ हैं इस विषय से संबंधित उनके साथ बनकर मिल बैठकर बनाया है, उस एजेंडे को। ठीक है यतीन्द्र शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जलाली के पास में चलेंगे, बहुत देर से डिस्कशन में जुड़े नहीं है। राहुल जलाली, जो जितेंद्र सिंह का बयान है कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा। आरएसएस की और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जो मुलाकात हुई है उसके लिहाज से मैं पूछना चाहूंगा, आर्टिकल 370 क्या ये माना जाए कि आरएसएस का ये वैचारिक एजेंडा है और अब सरकार के जरिए ये वैचारिक एजेंडा पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेगा? जी देखिए, मुझे तो लगता है कि फिलहाल इस पे रोक लगाई जाएगी। जो आरती जी कह रही थी ये बिल्कुल सही है। ये वक्त नहीं है कि ये सरकार 370 पे कोई शुरुआत करे। आपने देखा कि बहस अभी शुरू ही नहीं हुई और गर्मा गर्मी कितनी हो गई। मैं तो सोचता हूं कि बहस बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो बहस। क्योंकि एक साइड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है जो कहती है कि वापस 53 के स्टेटस पे ले लिया जाए और जो जो सेंट्रल लॉज आए हैं उनको भी हटा दिया जाए। दूसरी साइड पे ये जैसे ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि 370 को खत्म किया जाए। तो इस पे बहस करने में कोई दो राय नहीं है। पर जहां तक 370 का सवाल है, 370 हम ये भी सोचे कि दोनों, देखिए हमारे देश में 47 के बाद 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारत जो यहां पे बनी दिल्ली में। दोनों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनका मेल कैसे किया जाए, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा और आर्टिकल 370 क्या है? इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ सस्पेंड करता है कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट को कश्मीर में आने से। सलमान सोज के पास में चलते हैं। सलमान सोज जी, आर्टिकल 370 पर फैसला आपको लगता नहीं कि लोगों से पहले नेता ही करने लगे हैं? और दूसरा ये कि बीजेपी और संघ का पर्दे के पीछे का एक और नजरिया भी है कि आर्टिकल 370 को लेकर के जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लोगों में कोई कट्टरता नहीं है, समस्या सिर्फ कश्मीर घाटी की है और वहां पर ही लोगों को समझाने बुझाने के लिए संघ के जरिए अब अपना एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जलाली साहब ने जो बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं भी सहमत हूं कि बात करने में, डिबेट करने में कोई भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, पास्ट में रहने में बहुत मेरे ख्याल में खतरा है, अच्छी बात नहीं है। फ्यूचर का सोचना चाहिए। जो आर्टिकल 370 है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो, अगर आप लीगल पोजीशन देखेंगे, लीगल पोजीशन भी क्लियर नहीं है कि कोई इसको अमेंड कर, इसको रिपील कर सकता है कि नहीं। और अगर आप इसको देखें, आर्टिकल 370 का जो स्पिरिट है, स्पिरिट तो असली यही है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो बाकी स्टेटों में भी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें, फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर में कुछ है, फिर बाकी कुछ स्टेट्स में। और आप देखेंगे ट्रेंड भी यही कि स्टेट ज्यादा पावर ले रहे हैं। अब आपने हर कोई देख सकता है। तो आर्टिकल 370 को जिस तरह से बीजेपी आरएसएस पेश कर रही है, वो मेरे ख्याल में जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है। जिस तरह से फिर यहां पे भी कुछ स्टेट में पार्टीज बातें करती है आर्टिकल 370 की, वो भी मेरे ख्याल में इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करते हैं उसके बारे में।
नहीं, इसमें एक और सवाल है और अगर ये डिबेट किया जाए आर्टिकल 370 पे तो इसके साथ फिर 371, 370A भी जो नॉर्थ ईस्ट का अप्लाई करता है उसे भी जोड़ा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम शुक्ला, आपका शुक्रिया, राहुल जलाली आपका शुक्रिया, मेरे साथ आरती मेरा थोड़ी देर पहले मौजूद थी, आरती जी आपका भी शुक्रिया और सलमान सोह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला जुला करके फारूक अब्दुल्ला ने कहा था दिसंबर में मोदी 10 बार भी पीएम बन जाए 370 नहीं हटा पाएंगे, इतने अग्रेसिव बयान आते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि संसद में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि क्या इस धारा से भारत प्रशासित जो जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और लोगों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और अब जितेंद्र सिंह के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन देश की जरूरत इस वक्त क्या है? क्या महंगाई से लड़ना नहीं है? क्या भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है? क्या विकास एक अहम मुद्दा नहीं होना चाहिए सरकार के लिए? शुरुआत में ही वक्त ब्रेक का